लड़के ने एक बड़ा सुनहरा हथौड़ा निकाला और जमीन पर पड़े लोहे के टुकड़े पर मारा। वह टुकड़ा तुरंत सोना बन गया। फिर वह सोने के पिंड को लेकर सोने की दुकान पर गया। वह उसे बेचकर अमीर बनना चाहता था। मालिक सोने की इतनी बड़ी चीज देखकर हैरान हुआ। उसने वजन किया तो वह बड़ा सोने का टुकड़ा 500 ग्राम निकला। मालिक ने तुरंत लड़के को 5 लाख नकद दिए, पर लड़का अब बेकार लोहे के टुकड़े खोजने की चिंता में था। तभी एक घमंडी अमीरजादा आया और बोला कि लड़का टूटी गद्दी पर है। होटल के दरवाजे पर आकर उसने पूछा कि क्या वह नाटक कर रहा है। फिर वह अपनी प्रेमिका के साथ अंदर चला गया, पर लड़का अपमान सहन नहीं कर सका और उसने सबक सिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत अपना बड़ा सुनहरा हथौड़ा बुलाया और सामने मारा। छोटी गद्दी पर अगले ही पल सुनहरी रोशनी फैली। छोटी गद्दी तुरंत लाल सुप्रकार बन गई। संयोग से अमीरजादा भी बाहर निकला और उसने पहचान लिया कि यह नई मॉडल की कार है, कि सीमित संस्करण वाली स्पोर्ट्स कार है, और लड़का बस उनका हैरान होना चाहता था। फिर उसने चाबी निकाली और दबाई। फिर लड़के ने भी घमंड से उन्हें रास्ता खाली करने को कहा। यह भी कहा कि अगर उसने अपनी कार खराब कर दी तो तुम दिवालिया होकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। ये कहना होगा कि इस तरह सीधे मुंह पर तमाचा मारने और दिखावा करने का एहसास बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि संपादक को भी यह देखकर बहुत संतोष हुआ। जब वह लड़का घर वापस आया तो उसने सोचा कि चूंकि हथौड़ा धातु को बेकार से कीमती बना सकता है, तो उसके हाथ में यह कंकड़ भी ऐसा कर सकता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि उस लड़के के पास बेकार से कीमती बनाने वाला यह जादुई हथौड़ा क्यों आया, तो यह कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन लड़के की प्रेमिका ने उसे हमेशा एक टूटा फूटा मरम्मत करने वाला कहकर ताना मारा था। कारीगर होने के कारण गुस्से में उसने अपने हाथ का हथौड़ा नदी में फेंक दिया। किसे पता था कि इससे हथौड़े में छिपा हुआ बूढ़ा देवता जाग जाएगा। लड़के को धन्यवाद देने के लिए बूढ़े देवता ने तुरंत 3 हथौड़े बुलाए, जो क्रमशः सोना, चांदी और तांबे के गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद उसने लड़के से एक को इनाम के तौर पर चुनने को कहा। यह सुनकर लड़के ने तुरंत उस सोने के हथौड़े को चुनने का फैसला किया और बूढ़े देवता ने भी देर नहीं की। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और वह सोने का हथौड़ा लड़के के हाथ में आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उस पल को जब वह लोहे को सोने में बदल सकता था। इसलिए उसने यह आजमाने की भी सोची कि क्या पत्थर भी सोना बन सकता है। लेकिन सोना नहीं बना, बल्कि सीधे और भी कीमती हीरा बन गया। खाया गया वह हीरा था। इंसान इतना अच्छा है कि हर चीज पर हमला किया जा सकता है। जीवन शक्ति। इसके तुरंत बाद वह हीरे को लेकर उसी दुकान पर गया जहां उसने पहले सोना बेचा था। हालांकि मालिक ने कभी इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था। उसके हीरे के असली होने की पुष्टि करने के तुरंत बाद वह जान जाएगा। 8 मिलियन में खरीदो। नौजवान दूर नहीं गया था कि उसने मालिक को एक पुरानी जंगली जिनसिंग जड़ खरीदने का फोन पर आदेश सुना। ये तो मौके पर चौका मारने जैसा है। नौजवान ने तुरंत कहा कि उसके पास 100 साल पुरानी जिनसिंग है। मालिक ने सुनते ही रुचि ली और वादा किया कि अगर नौजवान 100 साल पुरानी जिनसिंग लाया तो कीमत की चिंता नहीं होगी। उसे कीमत तय करने को कहा। नौजवान तुरंत मान गया और फिर उसने अपने घर की एकमात्र जिनसिंग की जड़ मेज पर रखी। अब चमत्कार देखने का समय है।